हाँ जी, कैसे हैं सारे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुरुजी ब्लॉग्स। इसमें आप सब जानते हैं मैं एक टीचर हूँ पंजाब में, और इकोनॉमिक्स और एसएसटी मैं टीच करता हूँ। अब फाइनली वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, बट ख़त्म हुआ एक बहुत सैड नोट से, जिसमें हमारी इंडियन टीम, हमारी फेवरेट इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप में इतना अच्छा कर रही थी, और लास्ट में आकर अनफॉर्चुनेटली वो हार गई। बट देखिए, हार जीत इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, चलता रहता है, शो मस्ट गो ऑन। बट दुख होता है एज ए इंडियन, बहुत फील होता है, बट अल्टीमेटली वो उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने 130 करोड़ इंडियंस, हिंदुस्तानियों की फीलिंग्स को जिताने का बहुत कोशिश करी, और इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनके हार जीत क्यों हारी, किसकी वजह से हारी। वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स, हम तो चलो कोशिश करते हैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने की, बट वी आर नॉट एक्चुअली एक्सपर्ट्स। हम तो, मेरी बात करूँ तो मैं एक टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स एंड एसएसटी पढ़ाता हूँ। बट हाँ, अपने इस चैनल में आपके लिए नई से नई फिटनेस जर्नीज़, मेरा वेट लॉस जर्नी 116 से लेकर 90 केजी तक मैं कैसे आया, वो सब, और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस या कोई भी ऐसी एक्सपीरियंसेस जो कि जिससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, ऐसी जर्नीज़ को आपके सामने लेकर आता ही रहता हूँ। अब देखिए, वर्ल्ड कप में हम लोग हारे, बट एक्चुअली मैं आपसे आज इस वीडियो में मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था, मतलब गिरने से बच गया। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपके सामने बेसिकली 2-3 पॉइंट्स ऐसे रखना चाहूँगा जिसमें ये आपको पता लगेगा कि इंडिया एक्चुअली वर्ल्ड कप जीत चुका है। देखिए, हैरान मत होइए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है सुन के, क्योंकि इसके पीछे मैं अपने टीचिंग पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, जिसको मैं टीच करता हूँ, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली इंडिया कैसे जीत चुका है। अब इंडिया के जीतने के पीछे इतना बड़ा, जब मैंने डाटा और रिसर्च को स्टडी किया, और तब मुझे लगा एक्चुअली हम हार कर भी एक्चुअली जीत चुके हैं। देखिए, मैंने इस रिपोर्ट में इंडिया की क्रिकेट मैच में जो हुआ उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, और क्रिकेट मैच के बाद की बैकग्राउंड स्टोरी इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पता हो, तो हम लोग एक्चुअली जीत चुके हैं इस वर्ल्ड कप को। चलिए, ज़्यादा देर किए बिना मैं शुरू करता हूँ क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, या क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने इस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को स्टडी किया, तो मैंने कुछ एक रिपोर्ट्स को इस स्टडी में इंक्लूड किया। और चलिए, आपको मैं नाम बता देता हूँ। मैंने बैंक्स की कुछ एक रिपोर्ट्स को पढ़ा, और इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स की रिपोर्ट्स को पढ़ा, और जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और लाइव मिंट, आउटलुक टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सब की रिपोर्ट्स को मैंने जब स्टडी किया, तब मैंने पाया कि एक्चुअली इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट ने इंडिया को जो रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, वो इतना बड़ा है कि वो हमारे लिए एक तरह से वर्ल्ड कप ट्रॉफी का ही काम कर रहा है। अब देखिए, ज़्यादा मैं हवा में बातें करना पसंद नहीं करता, बिकॉज मैं एक टीचर हूँ। तो फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जो विनिंग टीम थी उसको 33 करोड़, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली, यस, 33 करोड़ रुपीज़ उसको एज ए विनिंग सम अमाउंट ऑफ मनी मिला। नंबर 2, जो आपकी सेकंड मोस्ट विनिंग टीम थी, जो जैसे इंडिया इस टूर्नामेंट में थी, उसको 16 करोड़ के आसपास मनी उन्होंने जीती। एंड जो इस टोटल रेवेन्यू जो हमने जनरेट किया इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, वो लगभग 2.4 बिलियन से 3.4 बिलियन रुपीस तक का था। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हमने अपनी इकोनॉमी के लिए जनरेट किया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, और इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बोलती है, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट बोलती है, जिसमें हमने 22,000 करोड़ अपनी जीडीपी की क्या बोल सकते हैं कि 22,000 करोड़ से हमारी जीडीपी बूस्ट हुई।
तो 22,000 करोड़ 22,000 करोड़ रुपीस जीडीपी का बूस्ट होना एक टूर्नामेंट से, जो कि कम नहीं है, बहुत बड़ी पिक्चर है, राइट। और अभी इंडिया हैज़ बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज वेल। इंडिया हमारी पूरे वर्ल्ड की 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुकी है। तो देखिए, टूर्नामेंट हमने करवाया और हमने अगर इतना अमाउंट ऑफ बिजनेस अपनी इकोनॉमी को जनरेट करके दिया है, तो किसी वर्ल्ड कप को जीतने से भी कम नहीं है। देखिए, मैं वर्ल्ड कप में जीतना या हारना एक बहुत बड़ी पिक्चर हो सकती है और दुख लग सकता है, यस, फीलिंग्स हर्ट होती हैं, बट दुनिया के लिए, किसी के लिए ये वर्ल्ड कप में इंडिया हार गया तो कोई दुनिया के किसी कॉर्नर में कोई लोग इस चीज़ का मजाक भी बना रहे हैं, तो लेट देम, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया ने इतना कुछ जनरेट भी किया है इस वर्ल्ड कप के थ्रू। तो हारना, यस, दुख लगता है, गुस्सा आता है, बट अगर हम बड़े पिक्चर पे बात करें, बड़ी पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ने जो जीता है ना, वो भी किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है। तो अगर मैं कुछ दूसरे यूट्यूब चैनल्स, दूसरे कंट्री के यूट्यूब चैनल्स देख रहा था, उन कंट्रीज़ में हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी शामिल हैं। आपको पता है नेबरिंग कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, बट उसमें से कई लोगों ने हमें सपोर्ट किया कि यस, इंडिया डिज़र्व करता था वर्ल्ड कप को। कुछ कंट्रीज़ में लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, बट जो हंस रहे हैं हमारे ऊपर इस टाइम पे, वो इस बड़ी पिक्चर को अगर नहीं समझते तो वो सिर्फ वो हार जीत तक ही लिमिटेड रह जाएंगे। तो हमें एज ए इंडियन प्राउड होना चाहिए कि हमारी टीम फाइनल तक पहुंची और टूर्नामेंट हमने होस्ट किया और इतना बड़ा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, इनकम अपनी इकोनॉमी के लिए जनरेट किया। तो मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ये वर्ल्ड कप फाइनली जीत चुका है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को किस तरह से लेते हैं। क्रिकेट के फ़ैन मैं भी हूँ, क्रिकेट के फ़ैन आप भी हैं, बट कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानिए। हर एक डिफीट में भी एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो बेसिकली इंडिया एक बाजीगर बन चुका है। धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को गुरुजी व्लॉग्स और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।